सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। बच्चों क्लास 10th में अध्याय दूसरा चैप्टर दूसरा उसका नाम है बहुपद और इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों पढ़ाते समय इंग्लिश मीडियम का भी ध्यान दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखें कि ये क्या है। तो बच्चों हम लोग दो एक्सरसाइज में रहेंगे, 2.1 2.2 में रहेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाए और बाकी की दो एक्सरसाइज अगले वीडियो में डाल देंगे। तो पहले इसका शब्द का अर्थ, फिर इसके बाद में इसकी जानकारी, कैसे सवाल हल करते हैं। बच्चों बहुपद यानी बहुत सारे पद। बच्चों बहु का मतलब सास बहु नहीं होता है, इसमें मैथ्स में बहु का मतलब बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, इसमें एक होता है रैखिक रैखिक बहुपद। बहुपद इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो थोड़ी मैं इसकी परिभाषा ठीक से बता दूं, फिर हम लोग चलेंगे। बेटा ध्यान से देखेंगे। रैखिक रैखिक मतलब सीधी रेखा, यानी कोई घात नहीं। जैसे हम लोग देखेंगे 3x + 5। तो बच्चों अगर x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब एक है, जैसे 2 है, 3 है, 4 नहीं, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि रैखिक है, ये सरल रेखा है। तो ये बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। बच्चों यहाँ पे 3 स्थिर रहता है, इसलिए चर, और x हमेशा बदलते रहता है, ये अचर रहता है। तो आइए दूसरा वाला देखें। तो दूसरा वाला है रैखिक के बाद है द्विघात। द्विघात बहुपद, और इसको बेटा इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा दूसरा वाला जो है ये द्विघात है। बच्चों द्वि का मतलब होता है दो, जिसके ऊपर दो का घात हो। रैखिक का मतलब है कोई घात नहीं, एक होता है लेकिन कोई नहीं लिया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे 2x² + 5। अगर ऊपर 2 है, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, इसी को कहते हैं द्विघात। और इंग्लिश मीडियम वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आगे हम लोग इसको जो है और विस्तार में पढ़ेंगे। बच्चों तीसरा है त्रिघात बहुपद। इंग्लिश मीडियम वाले इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये जो हुआ, ऐसे जो है आपको जो है परीक्षा में ऐसी जानकारी रहना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे हमें हल करना है। बच्चों 3x + 5, अगर हमें इसमें से x निकालना है, चाहे x² में का x निकालना है, जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक का होगा x³ + 3x + बहु यानी बहुत सारे। तो बच्चों अगर हमें x का मान निकालना है तो 3x + 5 की किसी से तुलना करना होगा। तो लोग कहते हैं कि किससे तुलना करना होगा? तो लोग कहते हैं 3x + 5 बराबर लिख देंगे 0। तो 0 को ही शून्यांक कहते हैं, शून्यांक इंग्लिश मीडियम वाले 0। बच्चों अगर बाहर 0 नहीं रहेगा तो x नहीं निकल पाएगा। बच्चों 0 का मतलब है गंगा नदी, जितनी जो भी है गंदगी उसी में सब जो है गंगा अपने में समा लेती है। उसी तरह ये 5, ये 3, ये 0 में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे आएंगे बेटा देखेंगे। तो ये होगा 3x + 5 को बाहर कर दो -5, तो x बराबर -5/3। बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ कि x का मान -5/3 है, x = -5/3। इसका अर्थ क्या हुआ कि x का मान ये है, यानी एक शून्यांक है। तो अगर x अकेला है तो एक ही मान रहेगा, अगर x² है तो 2 मान रहेगा। जैसे अल्फा बीटा इसलिए लिया जाता है कि हमें पता नहीं कौन सा है। और अगर बच्चों x³ है तो हम लोग लेंगे अल्फा बीटा गामा। अगर x है अकेला है तो एक ही मान रहेगा, अगर x के ऊपर 2 घात है तो 2 मान रहेगा, अगर x के ऊपर 3 है बेटा तो 3 मान रहेगा, है ना। तो आगे जाके हम लोग इसी का पढ़ेंगे। बच्चों ये 3x + 5 = 0, इसको कैसे हम लोग ज्यामिति में निरूपण करेंगे आइए देखेंगे। तो बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये शून्य कौन सी चीज है।
इसको कैसे हम लोग ज्यामिति में, ज्योमेट्री में कैसे जो है अक्ष पे कैसे बताएंगे बेटा। बच्चों बहुपद यानी बहुत सारे पद, शून्यांक का मतलब होता है जीरो। ज्योमिति यानी ज्योमेट्री में हम लोग चलेंगे, अक्ष बनाकर देखेंगे कैसे होता है। पहले हम लोग एक सवाल ले लें, y इज इक्वल टू x माइनस 2 ऐसे ले लेते हैं, सही है। और x का मान मानेंगे 0, तो इसी x में रखेंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस 2, यानी y का मान हो जाएगा -2। तो बच्चों x बराबर 0, y माइनस 2। बच्चों अगर x बराबर हम लोग 2 ले लेते हैं तो आइए देखें कैसे होगा बेटा। तो y x माइनस 2, ठीक है। तो y हम लोग x की जगह 2 रखेंगे, -2 0, तो y बराबर 0। तो बच्चों हमारे पास दो बिंदु है, तो कैसे लिखेंगे, a 0 -2, और नीचे भी x बराबर 2 है, y बराबर 2 है, तो लिखेंगे b बराबर 2 और 0। बच्चों मैंने ऐसा क्यों लिखा है, हमारे पास दो अक्ष होते हैं, एक x अक्ष, एक होता है y अक्ष, ये दो अक्ष होते हैं। तो इसी दो अक्ष पे इसी को हम लोग को क्या करना है, बताना है, इसलिए ज्यामिति कहते हैं। ये कार्तिकीय प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है। तो बच्चों आइए हम लोग देखें, a का मान 0 -2 है, तो हम लोग इधर बना लें 1 2 -1 -2 -1 -2 1 2। तो बेटा x पे 0 इधर रहेगा और y पे -2 रहेगा, तो y नीचे रहेगा यहाँ पे, ये हो गया बिंदु 0 -2, ठीक है बेटा। और दूसरा दिया है b बराबर 2, तो b बराबर 2 का मतलब है प्लस, पीछे वाला भी प्लस ही रहेगा, 0 होता नहीं है प्लस माइनस, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि 0 आपका जो है प्लस है। तो आइए देखें कैसे होता है बेटा। इधर जो है b पर 2 है, x पे 2 है, तो यही आपका रहेगा, और इधर 0 कोई मतलब नहीं है, ये होगा बिंदु 2, 0, और इसमें से एक रेखा जाएगी। तो बच्चे लोग ध्यान दो, अगर अकेला x है, तो एक सरल रेखा जाएगी, एक सरल रेखा जाएगी, इसी को कहते हैं ज्यामिति निरूपण। तो हमें जो है ये x बराबर 0, y बराबर -2, x बराबर 0 अपने मन से रखना है, ये भी x बराबर 2 अपने मन से रखना है। तो ऐसे करके एक सरल रेखा इसमें से जाती है, इसी को कहते हैं ज्यामिति निरूपण। तो बच्चों अब चलें एक्सरसाइज में, और ध्यान देने वाली बात है कि हमारी जरूरत केवल x की है, y की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। तो बच्चे लोग हमारे पास ग्राफ है, ये परीक्षा में एक आध नंबर में कहीं आ जाता है बच्चों। तो आइए देखें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका ये x अक्ष है, ये दोनों ओर एरो का मतलब क्या है, तीर का मतलब है इसको ले जाओ जहां तक ले जाना है, वैसे ऊपर भी है और नीचे भी है, नीचे भी एरो ऊपर भी एरो, जहां तक ले जाना है ले जाओ। ये बच्चों x रहेगा, ये x डैश रहेगा, मतलब थोड़ा सा अलग करने के लिए, ये y रहेगा, ये y डैश रहेगा, थोड़ा सा अलग करने के लिए। तो आइए देखें बेटा, ये लोग क्या कह रहे हैं कि आपका जो समीकरण है वो y पे बन रहा है, यानी y पे कुछ रहा होगा, y बराबर जैसे 3 रहा होगा, x पे कहीं भी नहीं काट रहा है। शून्यांक की परिभाषा ये है कि हमेशा x पे काटना जरूरी है, x पे होना जरूरी है। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से, इट इज कटिंग फ्रॉम y, अगर y से काट रहा है तो ये हमें नहीं लेना है, तो हमें क्या लिखना है, कोई शून्यांक नहीं, शून्यांक नहीं, इसका मतलब हुआ कोई भी मान नहीं लेना है। जैसे अगर ये 3 पे काटा होगा, 4 पे काटा होगा, नहीं लेना है, केवल कहते हैं यक्स ही शून्यांक के लिए है ना, 7 जिएंगे 7 मरेंगे, y के लिए कोई लेना देना नहीं बेटा। अब आइए बच्चों अगले ग्राफ में आइए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और बच्चों ग्राफ देखो कैसे टेढ़ा बन के जा रहा है ना, ये नीचे से शुरू हो रहा है और कटिंग कहाँ कर रहा है, y पे कट कर रहा है, तो y पे हमें लेना ही नहीं है, नहीं लेना है किसी भी परिस्थिति में, y कहीं भी वो नहीं लेना है। ये कहाँ काट रहा है, ये x पे काट रहा है, यही हमारी आवश्यकता है बेटा। तो ये अकेला काट रहा है, तो x बराबर 1, यानी एक शून्यांक, x बराबर 1, एक जगह काट रहा है इसलिए 1 लेना है।
तो बच्चों अब हम लोग चलें आगे। देखिए ग्राफ कैसे नीचे से ये उठ रहा है, एकदम ऊपर जा रहा है, इधर पीक पे जा रहा है और फिर वहां से नीचे गिर के फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर बढ़ रहा है। तो हमारा बच्चों लक्ष्य कहाँ होगा? बच्चों हमारा फोकस कहाँ होगा? केवल यक्स पे होगा। तो ये देखिए ये केवल यक्स है, एक हो जाएगा। ये आपका एक और इधर टच कर रहा है, दो हो जाएगा। और ये यहाँ पे टच कर रहा है, तीन। यानी x बराबर 1 2 3। इसका मतलब है कि त्रिघात रहा होगा, ये एक घात रहा होगा, ये x बराबर कुछ नहीं रहा होगा। ठीक है बेटा। अब जरा देखिए यहाँ पर अगले में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है कि ये जो है आपका u बना रहा है। तो बच्चों u तो बना रहा है, तो हमें देखना है कि x पे है कि y पे है। तो ये बच्चों पहला ये जो है 0.1, दूसरा 0.2, यानी x बराबर आपको मिलेगा 2 शून्यांक, 2 शून्यांक मिलेगा, यानी ये x स्क्वायर रहा होगा। ये यहाँ पे x 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, x बराबर 4 है, यानी x के 4 मान है, 4 जगह कट रहा है। तो इसका मतलब है कि x के ऊपर 4 रहा होगा। बच्चों जरा ध्यान इधर दीजिए, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 3, यानी 3 शून्यांक है। तो बच्चों परीक्षा में क्या होता है, एक आख नंबर का ये आ जाता है विकल्पी विकल्पी में, तो अब तो पूरा पैटर्न ही बदल गया है। तो हमें ध्यान देना है कि 20 नंबर जो है आपको एक एक नंबर का मिलेगा। तो उसमें ऐसे सवाल कहीं आप आ जाता है। तो हमारा फोकस कहाँ होगा, हमारा लक्ष्य कहाँ होगा, हमारा ध्यान कहाँ होगा? केवल यक्स पर। देखो यक्स 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 यक्स, ये तो वाई पे है, नहीं छूना मना है। कहीं भी वाई पे है, देखो बेटा इधर भी वाई पे है, छूना मना है। इस तरह से है। चलें बेटा, ये हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या हो रहा। तो बच्चे लोग अगला हेडिंग है द्विघात समीकरण। तो बच्चों क्यों ना एक इसका एग्जाम्पल देख लें, एक उदाहरण देख लें, तब ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे में इसकी व्याख्या करूंगा तो नहीं समझ में आ जाएगा। तो बच्चों क्यों ना एक सवाल लिया जाए द्विघात समीकरण में से। देखिए ध्यान से, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो बच्चों x के ऊपर वर्ग है, इसी को द्विघात कहते हैं, यानी दो घात कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। 5x है और पीछे जो है 6, 6 अकेला है, अचर पद कहते हैं, स्थिर रहता है। ये x वाला जो है बदलते रहता है। बच्चों हम लोग बराबर क्या डाल देंगे? 0। तो बच्चों बराबर 0 डालने से x का मान क्लियर हो जाता है। तो आइए देखें कैसे होगा बेटा। तो 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि हमें 5 आ जाए जोड़ने पर। तो हमारे पास 2 पहाड़ा है, एक है 3 और 2, और एक है 6 और 1। तो बच्चों अगर 3 और 2 लेंगे तो हो जाएगा, और जोड़ने पे आपको ये बीच वाला 5 आ जाना चाहिए। हाँ जोड़ने पे आ रहा है। लेकिन 6 और 1 लेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, 6 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। इसमें देखिए टोटल प्लस है, अगर प्लस है तो प्लस ही होना जरूरी है, इसलिए 3 और 2 का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो बेटा कैसे लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, ये दोनों ये यहाँ ये 6 उतार लो और बराबर लिख दो 0। तो बच्चों 3 लोग थे, अब 4 सवारी हो गई है, तो 2-2 सवारी का हम लोग क्या करें, ऐसे जो है इनको ग्रुप बनाएं, है ना। और ग्रुप बना करके इसमें से कॉमन लें। तो बेटा इसमें से कॉमन है x, तो इसमें से एक्स स्क्वायर में का एक x आ जाएगा, x कम हो जाएगा, प्लस x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस x प्लस 3। और बच्चे लोग इसमें देखिए 2 और 6 है, तो हमको मालूम है कि 2 के पहाड़ा में 6 आता है, तो 2 ले लो और आंख बंद करके उसके अंदर क्या होगा इसकी चिंता करनी नहीं है। हमें क्या करना है, इस x प्लस 3 को उतार लेना है, बराबर क्या लिखना है? 0। तो x प्लस 3 डबल है, x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान क्या रहा होगा बेटा? x प्लस 3 बराबर 0। तो प्लस 3 को उधर कर दो, x बराबर -3। x प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 को उधर कर दो, x बराबर -2। तो बच्चों हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, यानी 2 आपके पास ऐसी चीजें हैं जो आपको लेना है। x का मान 3 भी हो सकता है और x का मान -2 भी हो सकता है। तो अगर 2 मान है तो इसी को कहते हैं शून्यांक। शून्यांक का मतलब 0 ही होता है, 0 बाहर लगाया जाता है तो x का मान निकल जाता है। आइए बच्चे लोग ध्यान से सुने, अगर किसी ने पूछा कि सर ये शून्यांक शून्यांक क्या चिल्ला रहे हैं, मतलब x का मान,
तो यहाँ पे x का 2 ठे मान रहेगा, अगर स्क्वायर है तो 2 मान रहेगा। तो बेटा देखो ax के ऊपर स्क्वायर है तो 2 मान रहेगा, और 2 क्या रहेगा बेटा, हमको नहीं मालूम है क्या है वो, 2 है कि 3 है कि 4 है, तो हम लोग अल्फा बीटा ले लेंगे। ये जो है अनजान चीजें हैं, ये अल्फा और बीटा हमें लेना है, कोई और नहीं लेना है, ठीक है। तो आइए मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, अगर ये वर्ग है, अगर ये वर्ग नहीं होता तो केवल अल्फा लेते, अगर ये वर्ग है तो हमें क्या लेना है, 2 ठे लेना है, अल्फा और बीटा। अब बच्चों ये लोग क्या कहते हैं कि इसको एक बार जोड़ लो, यानी शून्यांक का योग, यानी ऐसे अल्फा प्लस बीटा, इनको जोड़ लो। तो अगर इनको जोड़ लोगे तो x के आगे की संख्या, x के आगे क्या है -b, और x स्क्वायर के आगे है a, इस तरह से आ जाएगा ये। तो ये हमारा पहला सूत्र है। ये अल्फा प्लस बीटा इसमें होता कहाँ है, तो बोलते हैं जहां b रहती है, जहां b रहती है, जहां bb रहती है, वहीं पर ये मूलों का योगफल रहता है बेटा। तो अब एक और दिया है मूलों का गुणनफल, आइए देखें। देखें ये सब क्या है, मैं सब हटा रहा हूं, तो दूसरे वाले में देखेंगे कैसे हो रहा है। तो बच्चों लोग बोलते हैं गुणनफल, गुणनफल का मतलब शून्यांक। तो 2 ठे शून्यांक क्या है, एक है अल्फा बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यानी गुणान करो। अचर पद, अचर पद का मतलब ऐसा जो स्थिर हो, जिसका मान ना बदले, और वो वाला कौन सा है बेटा, वो है c। तो कैसे लिखेंगे, c अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे है ये, ठीक है बच्चों। तो 1 नंबर का सवाल इसमें से रहता है, थोड़ा सा एक बार में देखें कैसे हो रहा है बेटा। मैंने अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा, वो लोग कहते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर है तो 2 ठे होगा, अल्फा बीटा होगा, ये हमें नहीं मालूम है क्या है, इसलिए अनजान हम लोग ले लेते हैं। अल्फा और बीटा प्रतीक है, सिंबल है, ग्रीक शब्द है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ऐसे सिंबल है। तो बोलते हैं कि इनको एक बार जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या लिखना है, -x का गुणांक, x ये है, इसी के आगे का ये लिखेंगे हम लोग b, और x स्क्वायर के आगे का a। ये लोग बोलते हैं इसका एक बार मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा और बीटा बराबर c अपॉन a। बच्चों कभी कभी इस पे 3 आ जाता है, तो आइए देखें वो कैसे हो जाता है। तो बच्चों लोग कुछ थोड़ा सा अलग ले लें, अगर x के ऊपर 2 की न की वजह 3 आ गया, ज्यादा आ गया, और उसका पड़ोसी x स्क्वायर है, उसका पड़ोसी c है, और ये t है, सही है बच्चों। जहां x होते हैं वहां मान बदलते रहता है, लेकिन जहां d रहता है वहां मान कंफर्म रहता है। ये a b c d इनका मान कंफर्म रहता है, और हमेशा a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है शुरू का मान अगर 0 हो गया तो पूरा खेला खत्म। चलें, तो बच्चों हम लोग क्या करना है, कैसे पता करना है कि इसके अंदर शून्यांक क्या होंगे। बच्चों मैंने 3 क्यों लिखा है, ऊपर 3 है, अगर 2 होगा तो 2 लिखना है, 1 है तो 1 लिखना है। एक बार इनको जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बच्चों माइनस लिखेंगे, b जो है a के नीचे ले जाएंगे, -b अपॉन a, ठीक है। अब दूसरा कैसे रहेगा, जरा ध्यान दीजिए, अल्फा और बीटा का गुणान करो ऐसे, सही है, फिर बीटा और गामा का करो ये ऐसे, और एक बार अल्फा और गामा का, तो अल्फा और गामा। तो बच्चों नीचे सूत्र कैसे लिखना है, ये लिखना है c अपॉन a, देखेंगे ये ऐसे जाएगा c अपॉन a। बच्चों तीसरा हम लोग कैसे लिखेंगे, तीसरा है इन तीनों का गुणान करो, कैसे, अल्फा बीटा गामा, और ये कैसे हो जाएगा d अपॉन a, लेकिन माइनस में। तो बेटा ये दोनों पहला और आखिरी वाला माइनस रहेगा, बीच वाला ऐसे रहेगा। तो बच्चों हम लोग आइए सवालों में चलें। एक्सरसाइज है 2.1 हो गया है ना, तो 2.2 में चलें। एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो मैंने इसमें कहीं छोटा कर दिया है, और ऐसे पेपर में न के बराबर आते हैं। ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, दांती हाथी का दांत है, बस दिखाने के लिए है, नहीं आते हैं। आइए मैं बता दूं है क्या। बच्चों द्विघात, इसके ऊपर वर्ग है, इसी को द्विघात कहते हैं। बच्चों शून्यांक अगर कहा है तो हमें पता करना है कि इस x का मान, अगर x स्क्वायर है तो 2 मान होगा, तो उसे निकालने के लिए बाहर क्या लिखना है, 0। देखें बेटा कैसे करना है, द्विघात का मतलब 2, शून्यांक का मतलब है इस x का मान निकालना है, चाहे इस x का चाहे उस x का, किसी का एक का निकाल लो, और ये 0 लिखा गया ताकि x का मान आ जाए। तो इसे हल करें, 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि हमें जोड़ने पर 2 आए। तो देखिए 8 का पहाड़ा है 4 दूना 8, 8 एक कम 8 भी आता है ना। तो हम लोग वही लेंगे जो हमारी साइज का है,
कपड़ा कितना भी महंगा हो लेकिन अपने साइज का ही लेना चाहिए। तो साइज इसमें देखो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बहुत बड़ा साइज हो जाएगा, और बच्चों 4 में से 2 जाएगा तो 2 देखो इधर एकदम फिटिंग का है बेटा। तो हमें कैसे करना है, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस दिखाई दे रहा है, आंख बंद करके उतारो, -4x। और बच्चों 4x कहाँ से आया, ये यहाँ से, ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से। अब बीच में हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना है, अपने विवेक का प्रयोग करना है। बेटा अगर इधर माइनस डालेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो इसलिए हमें क्या डालना है, प्लस। बस ये दोनों सेट हो गए, ये 2x का फुटकर हो गया यानी चिल्लर हो गया, 2 नोट बन गए। -8 को उतारो बराबर 0। अब बच्चों 3 लोग थे और अब 4 लोग हो गए हैं, तो 2 का हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो इसमें से x कॉमन ऐसे लेंगे और x की संख्या कम करेंगे, ये ऐसे। बच्चों +2 है, आंख मूंद कर उतारो, और आगे क्या करना है, ये x - 4 को उतार लो बराबर 0। तो कोष्टक में 2 लोग हैं और दोनों ही डबल हैं, तो एक पीस लिया जाएगा, x - 4, एक पीस उतारना, और आगे x है और पीछे +2 है, x + 2 बराबर 0। दोनों को अलग अलग कर दे। तो अगर x - 4 ये इस 0 के बराबर है तो -4 क्या करेगा, वो पलटी मार के उस तरफ चला जाएगा, है ना, -4 ये उधर जाएगा। परीक्षा में ऐसे नहीं बताना, ये तो सिर्फ पढ़ाने के लिए है। तो x बराबर हो जाएगा 4। तो x + 2 बोला, मैं पीछे क्यों, मैं भी आओ जंप लगाऊं। तो जंप कैसे लगा रहा है, +2 इधर जा रहा है, तो x बराबर -2। तो बच्चों ये दोनों ही x का मान है, यानी ये x है या ये x है, इसका मान है। बच्चों 2 ठीक क्यों आया है, वो लोग ने कहा है कि अगर वर्ग है तो 2 मान होगा, इसी 2 मान को शून्यांक कहते हैं। अब इसको जांचें, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो कैसे, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच का संबंध बताइए। गुणांकों का संबंध पहले हम लोग लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा पहला, फिर डालेंगे प्लस, फिर डालेंगे बीटा का मान -2। उधर भी आओ, देखो कैसे होता है। बच्चों ये बीबी कहाँ रहेगी, तो बोलते हैं बीबी हमेशा बीच में रहती है, ये रहती है। और क्या दिया है, -1 -2, और नीचे बेटा ये देखो इधर है, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो लिखना ही नहीं है। तो बच्चों 4 प्लस और माइनस में जब लड़ाई होती है तो हमेशा माइनस जीतता है, -2 बराबर, इधर देखो माइनस और माइनस ये दोनों आपस में भिड़ के खत्म हो जाएंगे, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 4 में से 2 गया तो बराबर 2। LHS इज इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां और दायां बराबर है। तो बच्चों इस तरफ मूलों का योग है, उस तरफ गुणांक है, तो ये दोनों पटरी पर एक जैसा हुआ, यानी हम लोग ने जो हल किया। आइए अब देखें मूलों का गुणनफल, तो ये सेकंड होगा। तो कैसे होगा बेटा, मूलों का गुणनफल C/A। आइए देखें, तो एक मूल आगे 4, पिछला वाला है बीटा यानी ये -2, ठीक है रहने दो। बच्चों C कहाँ होता है, मतलब पिछवाड़े, पीछे का मतलब है -8। जरा मल्टीप्लाई करो, तो 4 दूना 8, 8 बराबर -8, दोनों बराबर है। इस तरह से करना है। तो आइए बच्चों एक बार जो रिवाइव कर लें। तो कैसे करना है पूरा, मतलब क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना, एक सांस में पढ़ लेना पहले, लेकिन थोड़ा थोड़ा, जैसे भोजन कैसे किया जाता है बच्चों, थोड़ा थोड़ा भोजन किया जाता है, ये नहीं कि एक साथ थाली अंदर कर ली। तो बच्चों पहले इसका गुणनखंड करिए। बच्चों मैंने गुणनखंड क्यों कहा है, क्योंकि हमें जो शून्यांक निकालना है, और शून्यांक किसमें होता है, इसी x में छिपा रहता है, इसलिए बराबर 0 लगा दो। 0 निकालने से x का मान बहुत आसानी से निकल जाता है। तो x का मान 4 आता है, -2 आता है। 2 मान क्यों, क्योंकि वर्ग है, अगर 3 है तो 3 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। बस मूलों का योगफल -b/a मान रखिए और आ जाएगा। तो बच्चों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर ऐसे ही कर लोगे तो बाकी सब ऐसे हैं। तो पेपर में चूंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैं है तो 2-3 है, आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं आया तो बताए, एक आठ में और कर लेता हूँ। आइए हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा मैं बता दूं, ठीक है। 6x स्क्वायर -3 -7x। बच्चों द्विघात है, शून्यांक बराबर 0 लगा दो, ज्ञात करो। तो बच्चों लोग हमें क्या करना है, अगर वर्ग है तो x का 2 ठे मान होगा,
लेकिन बच्चों ये देखो ये सब आगे पीछे हो गए हैं। तो कभी भी सवाल को हमें कोई भी सामान भी लेते हैं तो जांच परख के लेते हैं, उसको बढ़िया से उसको छू कर, टो कर, उठा कर ऐसे देखते हैं, इसको भी ऐसे ही देखना है। तो ये गलत जगह आ गए हैं, तो पहले इन्हें इसे ऐसे करो, सेट कर दो, -3 बराबर 0। बच्चों अब तक क्या होता था, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं होता था तो परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब परेशानी ये हो रही कि एक्स स्क्वायर के आगे 6 आ गया है। तो ये 6 और ये 3 हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रफ में एक जगह जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणान करेंगे। 6 त्रिक 18 और 18 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि हमको बीच का 7 आ जाए। तो आइए देखें कैसे ये आ जाता है बेटा। तो हम लोग लेंगे 6 त्रिक 18, 9 दूना 18, वैसे 2 में ही काम हो जाएगा। और देखो 7 किस में, 6 में से 3 जाएगा या 6 में 3 जोड़ लो 9, ये नहीं चलेगा। हाँ 9 में से 2 जाएगा 7, ये हमारा काम हो जाएगा। कैसे इसको फिटिंग करें बेटा, 6x² माइनस आपको चुपचाप उतारना है, आंख बंद करके एकदम विश्वास के साथ, बिल्कुल ये नहीं कि इधर ये प्लस उतार लिया, नहीं वो माइनस ही उतारा जाएगा। और बड़ी वाली संख्या है इसमें 9, दूसरा वाला पीछे वाला 2 है और इसमें हम लोग को डालना है प्लस। बच्चों अगर माइनस प्लस होगा तभी ये घटेगा, अगर दोनों माइनस हो जाएगा जैसे ऐसे बेटा, अगर दोनों माइनस हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, हमारा काम बिगड़ जाएगा। और पीछे क्या डालने, -3 बराबर 0। बच्चों 3 लोग थे, अब 4 सवारी हो गई है, तो आइए 2-2 लोगों से हम लोग क्या करें, पैसा वसूल करें। तो बच्चों ये 6 है, ये 9 है, तो कूद कर 6 को बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि 6 के पहाड़ा में 9 नहीं आएगा। तो हमें ऐसा पहाड़ा खोजना है जो जिसमें दोनों सम्मिलित हो, और वो है 3x। 3 के पहाड़ा में 6 2 बार, 1x बाहर, 1x बचेगा। 3 के पहाड़ा में 9, 3 बेटा, x अकेला है, मार दो गोली, हटा दो। बच्चों इधर आइए, पीछे हमें झांकना उकना नहीं है, जरा ध्यान से दो बेटा। ये 2x है और ये -3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो जब ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो एक क्या करता है, मोर्चा संभालता है ना। तो एक बोलता है कि कोई तैयार नहीं है तो मैं ठीक है मुझे ही ले लो, और अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, 2x - 3। बच्चों हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा सही है, जो इस कोष्टक में लिखा है वो उसी कोष्टक में होना चाहिए बेटा। तो 2x - 3 एक, ये वाला बराबर 0 लिख दें, और एक वाला होगा 3x + 1 बराबर 0। तो बेटा अलग अलग कर दें, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x बराबर 3/2, x बराबर -1/2। x का 2 मान क्यों आया है, किसी ने पूछा सर ये 2 ठे कहाँ से उठा लाए, इन दोनों का गुणान हुआ होगा तो ये समीकरण बना रहेगा, और अगर वर्ग है तो 2 मान रहेगा, है ना। तो किसी ने पूछा शून्यांक, मतलब x का 2 मान रहेगा, शून्यांक इधर 0 डाल के तब किया जा सकता है। बच्चों आइए इसको हम लोग जांचे परखें कि हम लोग ने जो किया है सही है कि नहीं है। तो कैसे जांचे परखेंगे, ध्यान से देखें। और शून्यांकों का गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, मूलों का योगफल -b/a। चलें थोड़ा फटाफट करें बच्चों, वीडियो शॉर्ट हो थोड़ा। तो मूलों का योगफल इन दोनों को जोड़ दो, तो 3/2 -1/2, प्लस नहीं माइनस लिखना है, और -b, b वाला कहाँ है, यहाँ, तो ये -7 दिया है तो प्लस करके 7, और a का मान कितना दिया है, 6। चलें बेटा अब आइए देखें क्या हो रहा है। 3 में से 1 गया 2, 2/2 बराबर 7/6। ये हमको लगता है बराबर नहीं आ रहा है, इनके बीच में संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। तो आइए थोड़ा सा और देख लें। हाँ बच्चे लोग थोड़ा सा जोड़ने में गड़बड़ हो गई थी। तो 2x - 3, x बराबर 3/2 आता है, 3/2। हाँ, और ये इधर मैंने गलती की थी, तो x बराबर -1/3। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 3/2 इसका, प्लस और माइनस माइनस 1/3 बराबर b का मान -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का मान है 6। तो बच्चों जिस हाथ से हम भोजन करते हैं उस हाथ से गुणान कर दें। तो 3 का 3 से 9, -2 1 कम 2/3 दूना 6 बराबर 7/6। 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6, तो दोनों ओर बराबर है। उसी तरह आप लोग सी का भी निकाल लेंगे। एक और सवाल इसमें देखें बेटा, थोड़ा सा कठिन है, मैं चाहता हूं कि इसको बता के फिर मैं अगले इसमें पार्ट 2 में चलूं। आइए देखें कैसे है ये, ताकि वीडियो छोटा हो बेटा, ज़्यादा बड़ा होगा तो परेशान हो जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 3,
ये दिया है आर स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो बच्चों प्रश्न उठता है कि आर पे स्क्वायर सही है, इसके बाद एक और आर आना चाहिए जो कि यहाँ से गायब है, यानी ऐसे रहना चाहिए था आर स्क्वायर माइनस ऐसे माइनस 15, लेकिन एक बीच में एक आर गायब है। तो अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखें बेटा। सबसे पहले इसके ऊपर वर्ग है तो इसके ऊपर भी होना चाहिए। बच्चों जब इसके ऊपर हम लोग वर्ग डालेंगे तो हमें ध्यान देना है कि इसके स्वरूप को बदलना नहीं है, यानी 15 है तो 15 ही होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ और लिख रहे हैं। तो बोलते हैं बहुत आसान है, आर स्क्वायर माइनस ये करनी में ऐसे डाल दो। तो बच्चों वर्ग क्या करेगा, करनी को काट भी देगा, हमारा 15 भी आ जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा, बराबर 0। बच्चों अगर आप ठीक से देखोगे तो ये सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो कैसे, आर स्क्वायर है तो इसमें का ये दोनों स्क्वायर निकलेगा, तो आर माइनस करनी में 15 और आर प्लस करनी में 15 बराबर 0। तो बच्चों दोनों को अलग अलग करें, तो आर माइनस करनी 15 बराबर 0, आर प्लस करनी 15 बराबर 0। तो आर बराबर करनी में 15 और आर बराबर माइनस करनी में 15। एक बार थोड़ा सा मैं सवाल को रिवाइज करा दूं बच्चों, दो ही पद हैं, तीन पद नहीं है, हमेशा वर्ग वाला जो रहता है 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसे सवाल आ गए तो अगर इसके ऊपर वर्ग है तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर भी वर्ग लगाना है। तो 15 का वर्ग तो 225 हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा काम, इसलिए करनी लगा दो। तो वर्ग क्या करेगा, करनी को काट देगा और 15 सुरक्षित रहेगा बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आर करनी 15, एक बार माइनस, देखो वर्ग करनी को नहीं काटना है, आर माइनस करनी 15 आर प्लस करनी 15। तो इसमें से इसको बाहर निकालो, बराबर 0 लिखो, इसको भी निकाल के 0 लिखो, माइनस को उधर धक्का दे दो प्लस हो जाएगा, प्लस को उधर दे दो माइनस हो जाएगा। अगर वर्ग है तो 2 ठे इसका मान होगा, तो आर का मान अगर डबल है तो इसी को कहते हैं शून्यांक। अब बेटा मूलों का योगफल, सत्यता की जांच, मूलों का योगफल सूत्र है माइनस बी अपॉन ए। तो बच्चों पहला वाला मूल है करनी में 15 और बीटा का मान है माइनस करनी 15। जरा ध्यान से देखो बेटा, इसमें ए है सी है बी है ही नहीं, तो जो चीज नहीं रहती है उसको लिखा जाता है 0। और हमें मालूम है कि करनी 15 के आगे 1 है, इसके आगे 1 है, या ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को काट दो, दोनों प्लस माइनस है तो 0 बराबर 0। इसका अर्थ है कि ये सही है। दूसरा है मूलों का गुणनफल, तो अल्फा गुणते बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो बच्चों सूत्र याद नहीं करना है, बढ़िया से सवाल प्रैक्टिस कर देंगे, आ जाएगा। परीक्षा के दिन 2 दिन पहले आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। एक बार याद करेंगे तो 15 दिन तक दिमाग में रहता है। अल्फा का मान रखिए करनी में 15 और उसी के बगल में माइनस करनी में 15 बराबर बच्चों सी। हाँ सी दिया है, लेकिन क्या दिया है, माइनस 15 दिया है। ठीक है बेटा, ए का मतलब है आर स्क्वायर के आगे कुछ नहीं दिया है, कुछ दिया ही नहीं तो लिखो ही मत। बच्चों करनी 15 और करनी 15 जब गुणान होंगे तो हो जाएगा माइनस करनी में 225, में थोड़ा लंबा बता रहा हूँ, और उधर क्या होगा माइनस करनी में 15। तो बच्चों उधर 15 ये 225 गलत हो जाएगा ना। तो अगर करनी लेकर सोया है, कंबल की तरह ओढ़ा हुआ है, तो इसके कंबल को निकाल दो, करनी को निकाल दो, यानी 225 का वर्गमूल 15 बराबर 15, यही आपका है। चले बच्चों अगले इसी में आगे में चलें, दैट इज क्वेश्चन 4 में चलें, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में निश्चित आता है। आइए तैयार हो। हाँ बच्चों 2.2 में हम लोग चलते हैं एक और पार्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आता है। बच्चों एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ना है और धीरे धीरे इसका अर्थ समझना है। कॉमा का मतलब है रुक जाइए, आराम करिए और फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों द्विघात बहुपद होता क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6, यही आपका होता है द्विघात। अगर द्विघात है तो बाहर लिख दो 0। तो बच्चों इसी के अंदर, इसके अंदर इसका मूल छिपा रहता है, इन x का मान छिपा रहता है।
तो बच्चे लोग जरा ध्यान से देखें कैसे। तो यहाँ पे मूलों का योगफल रहता है, यहाँ पे मूलों का गुणनफल रहता है। जैसे मैं इसे हल करके बता रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0 ऐसे रहता है। तो बच्चों ये जरा ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो क्या है प्लस है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स एक्स है एक्स, देखो प्लस है ना, तो ये प्लस का, तो 3 को अल्फा लिख देंगे, 2 को बीटा, और ये बच्चों 3 दूना 6, तो इधर क्या लिखेंगे, अल्फा गुणते बीटा। आइए देखें ध्यान से बेटा, 5 है तो 3 और 2 प्लस में रहेगा, तो देखो पहला मूल और दूसरा मूल, ये मूल कहाँ से आया, वर्ग है, तो पहला मूल और ये दूसरा मूल, ये बच्चों कहाँ से आया, तो ये मूलों का गुणनफल पीछे रहेगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो ये इस तरह से करेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा। देखेंगे कैसे होगा बेटा, तो बहुपद पूछा है तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स, इधर जोड़ रहेगा और इधर क्या रहेगा, गुणान बराबर 0। अब बच्चों ये वाला क्या दिया है, जरा ध्यान से देखो, जिनका शून्यांक, शून्यांक का योग, अगर योग शब्द है तो आंख बंद कर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और पहला है 1/4। तथा का मतलब है थोड़ा सांस लीजिए, आराम से आगे बढ़िए। गुणनफल दिया है तो गुणनफल का मतलब है मूलों का गुणनफल -1, है ना। अब हमें क्या करना है, ये सब रेडीमेड है और इसके अंदर मान रख के व्यवस्थित करना है। तो आइए देखें, एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे साइड में लेंगे, माइनस ये कहीं दिया है, क्या दिया है 1/4, तो ऐसे कोष्टक में लिखेंगे ax, सही है बच्चों। फिर प्लस लिखेंगे, और क्या दिया है अल्फा और बीटा -1, तो ऐसा कोष्टक में रखेंगे, -1 बराबर 0। इसका कोष्टक कोष्टक खोलेंगे, तो बेटा कैसे खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 1 से गुणान, तो 1x/4, प्लस और माइनस में हमेशा माइनस जीता है, बराबर 0। तो बच्चों पूरा किताब खोल के देखेंगे तो कहता है कि जहां वर्ग रहता है वो नीचे अटे बटे नहीं होना चाहिए, नीचे बटे नहीं होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है बच्चों, जिसके पास नहीं है उसको दे दो। बेटा इसके पास तो है, तो 4 इसको दे देंगे, 4x², नीचे नहीं देंगे केवल ऊपर, इसके नीचे तो है, रहने दो। 4 इसको भी दे दो, और 4 बोलेगा जब नीचे बचेगा तो वो 0 में जाके डुबकी लगा देगा और वो हो जाएगा 0। ये देखिए आपका बहुपद है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें, तो अगर द्विघात बहुपद कहा है बच्चों, तो बीच में प्लस होता है, आखिरी में गुणान होता है, तो प्लस को मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, इसको मूलों का गुणानफल। तो मूलों का गुणानफल देखो दिया है, जो लोग कह रहे हैं योग 1/4 है, ये दोनों को नहीं जोड़ना है। देखो तथा शब्द है, योग माने ये और तथा माने गुणनफल ये है, बस दोनों को रख करके 4 को क्या करना है, पकड़ के इधर खींचना है और पकड़ के उधर खींच देना है बस। तो 4 जाके x² में चला जाएगा, 4 जाके -1 में जाएगा, और 4 जाके 0 में डुबकी लगा देगा, खत्म हो जाएगा, अपने अस्तित्व को खत्म कर देगा। तो बेटा दूसरा सवाल देखें जिसमें करनी है, आइए देखें। हाँ बच्चों एक सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। ये लोग ने कहा इसमें का क्वेश्चन 2 है, माइनस करनी 2 1/3, और ये पेपर में जो है निश्चित आता है। आइए देखें कैसे किया जाता है बेटा। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद लिखिए, तो x² प्लस माइनस रहेगा हमेशा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणते बीटा बराबर 0। बोलोगे सर ये कहाँ से उठा लाए आप, तो बहुत आसान तरीका है, बीच में मूल मतलब योग होता है, यानी 2 संख्याओं का योग होता है, 2 संख्याओं का गुणन होता है, इसे द्विघात बनता है। बच्चों आइए देखें, अल्फा प्लस बीटा पहला वाला रहेगा माइनस करनी 2, और अल्फा गुणते बीटा ये रहेगा 1/3। बस इसको उठाना है और उसके अंदर आइटम रखना है। तो x² माइनस कैसे रखेंगे बेटा, माइनस है तो ठीक है, माइनस करनी 2x, 1/3 उधर दे देंगे, पीछे है कोष्टक की जरूरत नहीं है बेटा, खुद ही प्लस है ना, माइनस उनस होता है तब। जरा कोष्टक खोलेंगे, माइनस और माइनस, 2 माइनस एक साथ भिड़ जाएंगे और प्लस हो जाएंगे। तो x² प्लस करनी 2x प्लस 1/3 बराबर 0। बच्चों बहुपद कहता है कि जिसके ऊपर वर्ग होता है नीचे अटे बटे ना हो तो ठीक है, अगर आ ही गया है तो इसे हटाने का प्रयास करें। तो कैसे हटेगा बेटा, 3 इसके नीचे है तो 3 पहले x² को दे दो, ऊपर ही देना है। और बच्चों 3 का गुणान 3 दूना 6 नहीं करना है,
ये दोनों अलग अलग बिरादरी के हैं, इनमें जो है कोई हुक्का पानी नहीं होगा। तो पहले कैसे होगा, 3 करनी 2 यक्स, और इसके पास तो था, और बच्चों 3 जाके क्या करेगा, सबको दे दिया, निवृत्त हो गया, जाके 0 में जो है कूद जाएगा, यानी गंगा जल में कूद जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ 2.2, 2.3, 2.4 अगले